नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदने का बिल्कुल राइट टाइम क्या होगा और प्राइस क्या होगा, ये हम किस तरह से आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को, इन चीज़ों को सही से बारीकी से समझ लेते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में चल करके लॉस की संभावनाएं वो बहुत ही कम रह जाएंगी और 99% आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अब हम ये किस तरह से डिसाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से जरूर दबाइएगा दोस्तों। अब देखिए, मैंने रैंडमली ऐसे कोई भी स्टॉक यहाँ पर ले लिए हैं जो कि आपको समझाने के लिए, जैसे कि अभी आपको यहाँ मदरसन सुमी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने आपको लगभग 8% का लॉस दिया है, लेकिन एक वक्त था जब इस स्टॉक ने आपको बहुत बेहतरीन यहाँ से रिटर्न भी दिए थे। अब हम किस तरह से डिसाइड करें, मान लीजिए आपने यहाँ इस प्राइस पे इस स्टॉक को बाय कर लिया तो आप लॉस में, और अब आप इसे बाय क्यों करेंगे यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि आपको ये स्टॉक इस समय बिल्कुल रनिंग मोड में दिखाई दे रहा था, एकदम बुल टाइप चल रहा था। तब आप इसमें गलती से यहाँ कोई भी टाइम एंट्री ले सकते थे या फिर आपने ले भी लियो। तो सबसे पहली चीज आपको दोस्तों कोई भी स्टॉक चूज करना है जो आपका पसंदीदा स्टॉक है। अब उसे चूज करने से पहले आपको ये देखना होगा आप किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी समझ के हिसाब से कौन सा सेक्टर फ्यूचर में चल के या फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद अच्छा परफॉर्म करने वाला है, किस कंपनी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है उस सेक्टर के अंदर, उन चीज़ों को आपको पहले नंबर देखना है। उसके बाद आपने अगर कंपनी को चूज कर ही लिया है, एग्जांपल के लिए मदरसन सुमी आपने चूज कर लिया कि आपको ये कंपनी पसंद है, इसका बिजनेस मॉडल पसंद है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है, तो अब आपके लिए स्टॉक मिल चुका है। अब आपको देखना है इसका प्राइस क्या है आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले आप जाएंगे कंपनी के 6 मंथ के चार्ट में। अब उस वक्त कोई भी चार्ट चलने को हो सकता है, जैसे आज की डेट में अगर देखें तो इस तरह का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम दोनों तरीके के चार्ट की बात करने वाले हैं। अब चार्ट यहाँ हमें देखने को मिला है कि गिरावट है 6 महीने के चार्ट में। अब हम किस तरह से डिसाइड करें कि ये स्टॉक हमें किस प्राइस में खरीदना है, तो सबसे पहले आपको देखना है इस स्टॉक में पिछले 6 महीने में कि निचला स्तर क्या था। जैसे कि इसका निचला स्तर आपको 200 रुपए के नीचे दिखाई दे रहा है, तो आपका मन में एक मोटिव होना चाहिए कि इस स्टॉक को मैं बाय करूंगा 200 रुपये के लेवल पे, इससे पहले इसमें हाथ नहीं डालूंगा। अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आती हैं, जैसा कि अगर आप इस समय इस चीज़ को देख रहे हैं तब आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं ये 200 रुपये पे लूँगा, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, आपके मन में कोई भी शंका नहीं है, तब आप इस चीज़ को उस वक्त भी डिसाइड कर सकते थे कि मैं इस स्टॉक को 200 रुपये पे या फिर 210 रुपये पे बाय करूँगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको अपने जो भी नियम बनाए उनसे पलटना नहीं है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं करेक्ट वही होनी चाहिए, तभी आप उसमें हाथ डालेंगे। देखिए, मार्केट में कभी भी मौका ना तो आपके हाथ से निकलता है और ना ही बार बार आपके हाथ मौका आता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आपने इसमें निचला स्तर देख लिया कि 200 रुपये के नीचे ये स्टॉक बेहतरीन है मेरे लिए, लेकिन पहले नंबर इस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आपने ये जो प्राइस है, जैसे कि ज़ीरोधा आपके लिए फैसिलिटी भी देता है कि आप कोई भी प्राइस डाल के अगर छोड़ देते हैं, जब भी वो हिट होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप उस फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ वॉच करके भी देख सकते हैं, जब आपके प्राइस पे आएगा तभी आप स्टॉक खरीदें। तो पिछले 6 महीने के चार्ट में आपको निचला स्तर किसी भी स्टॉक का देखना है, उसी लेवल के हिसाब से डिसाइड करना है प्लान और उस कंपनी का फ्यूचर, तभी आप सही प्राइस में स्टॉक खरीद पाएंगे और तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। जैसे अभी हमने IRCTC को ले लिया। अब IRCTC में देखें तो पिछले 6 महीने में आपको देखने को मिली है बहुत अच्छी ग्रोथ, स्टॉक में 36% के रिटर्न। वहीं अब अगर आप इस चार्ट में देखें तो अब आप प्राइस अगर तय करते हैं, मान लीजिए इसका निचला स्तर आप तय करते हैं यहाँ पर 1550 या 1600, तो ये स्टॉक आपको वहाँ नहीं मिलने वाला है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ें आपको सोचनी बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि IRCTC का स्टॉक जब ये गिरा था तब उस टाइम
कोविड का इम्पैक्ट इस पे था, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था, इनका बिजनेस एक तरह से बिल्कुल बंद। लेकिन अब बिजनेस में वापस से ग्रोथ होने वाली है, इस वजह से आपको ये स्टॉक इस प्राइस पे नहीं मिल सकता। तो आपके लिए अब कौन सा प्राइस इसमें फिक्स करना चाहिए? आपको इसमें जो प्राइस है, अगर लेवल्स की बात करें तो बढ़िया और बेहतरीन लेवल होगा 2200 रुपए का लेवल। 2200 रुपए का लेवल। अब ये स्टॉक तो अभी 2200 पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये स्प्लिट हो जाएगा और ये प्राइस लगभग आपका आ जाएगा, जो भी अगर 5 से आप डिवाइड कर दें तो इस समय के हिसाब से लगभग 600 रुपये मान सकते हैं। तो 600 रुपये करीब आ जाएगा, तब आप इस स्टॉक को खरीदने का सही प्राइस होगा 500 रुपए के नीचे या फिर 500 रुपए। तो ये चीज़ डिसाइड कैसे हुई? थोड़ा सा आपको और भी कुछ देखना पड़ा, वो था इसका पीई रेशियो। आप देख सकते हैं 142 के पीई पे इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि नॉर्मली अगर कोई भी अच्छी कंपनी ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा, तो आप इसका पीई 70 लेकर के भी चल सकते हैं। 70, 75, 65 इस पीई पर अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है तो बेहतरीन है। अदरवाइज इस समय ये स्टॉक थोड़ा सा हाई वैल्यू आपको देखने को मिला है। लेकिन इस स्टॉक की खास बात है कि इसके पास एक अपनी खुद की एक मोनोपोली है, कोई और इनके बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता। सारे के सारे टिकट इन्हीं के द्वारा बुक हो रहे हैं, होंगे और होते रहेंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा ये स्टॉक ले रहा है। अगर हम इसी तरह से अब दूसरे स्टॉक को देखें, जैसे कि टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं, तो टाटा मोटर्स के अगर 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने भी आपको 13% का लॉस दिया है 6 महीने के अंदर। आपने 6 महीने पहले अगर पैसा लगाया होता तो 13% का लॉस। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखते हैं और अगर उस वक्त भी चार्ट निकालते तो आपको लेवल्स और अच्छे मिल जाते, और ये जो लेवल्स है उस टाइम के चार्ट पे आपको देखने को मिल जाता। अगर आप 1 साल का चार्ट आज भी लगाएंगे तो आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते थे ये स्टॉक किस प्राइस पे खरीदने के लायक है। लेकिन उससे पहले आपको ये बहुत देखना जरूरी है कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की रहने वाली है फ्यूचर में, और किस तरह की डिमांड है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और क्या इसका पीई चल रहा है। यहाँ पर तो आपको इसका पीई देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको करना है डिसाइड, तभी आप बिल्कुल परफेक्ट और सही डिसीजन ले पाएंगे किसी भी स्टॉक को खरीदने का। अब बात हो गई, हमने स्टॉक खरीद लिया, अब हम इसे बेचे कब? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपको अपडेट रहना है न्यूज़ से। कोई भी स्टॉक को लेकर के अगर आपने खरीद रखा है तो आपको उसकी न्यूज़ से अपडेट जरूर रहना है। क्या न्यूज़ चल रही है, क्या इनका बिजनेस प्लान है, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी, सब चीज़ों से अपडेट रहेंगे। फिर आप एक प्राइस अपने मन में सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कम लालची हैं, आपको लालच ज़्यादा पसंद नहीं है, आप 20% का प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए तैयार हैं, इससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं है, तो आप 20% अपने प्राइस का, मान लीजिए 100 रुपये पे खरीदा है, 120 रुपये का टारगेट लगाइए, और जैसे ही आपका प्राइस हिट होता है बस अपने प्राइस हिट किया और प्रॉफिट बुक किया, बात खत्म। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और तब भी आप अगर इस स्ट्रेटजी को लेकर के चलना चाहते हैं तो आप 25 to 30% का रिटर्न अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो रिटर्न आपके अकाउंट में शो होने लगे आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और वापस से रुक जाइए, फिर से 6 महीने का चार्ट लगाइए, एक प्राइस डिसाइड कीजिए, इंतजार कीजिए और वो प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। हमेशा मार्केट पिछले 6 महीने के प्राइस को इधर से उधर करता रहता है और वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ स्टॉक्स में ये नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे अभी आपने IRCTC में देखा, तो वहाँ पर आपको इसीलिए कहा कि न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि किस स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या प्लान है, क्या बिजनेस है, क्या फ्यूचर है, तभी आपको बिल्कुल परफेक्ट व्यू मिल जाएगा इन्वेस्ट करने का। ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है किसी भी इन स्टॉक में निवेश करने का और एग्जिट लेने का, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि 20% का प्रॉफिट मिलेगा क्या, ये कैसे डिसाइड होगा? तो दोस्तों ये डिसाइड होगा जब आपने कंपनी पसंद की थी, तब आपको पता होना चाहिए था किस कंपनी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, उसी के बेसिस पे आपने उसमें पैसा लगाया। ऐसा नहीं किसी भी स्टॉक का 6 महीने का चार्ट निकाला और प्राइस नीचे के लेवल्स के जाकर के हमने उसको खरीद लिया, तो फिर आपका डिसीजन वापस फिर गलत हो जाएगा। और हमेशा एग्जैक्ट, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस समय कितना नीचे और दिख रहा है, और आज की टाइम में अगर इसका प्राइस देखेंगे 285, और ये स्टॉक आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 280-85 के लेवल्स पे। तो अब आप परफेक्ट यही प्राइस नहीं तय कर सकते हैं कि इसी प्राइस पे आप उसके 1-2% ऊपर और नीचे के प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं।
और वही आपके लिए एकदम परफेक्ट साइन हो सकता है। जैसे कि इस समय देखेंगे इस प्राइस से भी नीचे की तरफ गया है, तो आपका मोटिव होना चाहिए। फिर इसमें एक कंडीशन और अप्लाई कीजिए, आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में 10,000 रुपये, तो आपको एक बार में 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे आपने जो भी डिसाइड किया है। आप उसका 60 to 70% इन्वेस्ट कीजिए और 30 to 40% बचा के रखिए। थोड़ा सा अगर आपको एक डिप और मिल जाता है, आपके अनुमान अगर गलत सेट होता है तब, और अगर नहीं होता है तो आपका प्राइस बढ़ रहा है, आपको उस पैसे को वैसे ही रखा रहने दीजिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए। अगर लालच है तो आप यहाँ से पैसा बनाएंगे नहीं, गवाएंगे, दूसरे कमाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये चीज़ें समझ में आई, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं बेस्ट स्टॉक्स आपके लिए बताए जाएं जो कि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न निकाल करके दें, तो कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर उस वीडियो को लेकर के जरूर आएंगे।